कि महाराज तो फिर ये बताइए कि ये राजा परीक्षित कौन है। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ऐसे भगवान के भक्त जिनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। महाराज यहां से अब राजा परीक्षित का चरित्र प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, बात यह उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जा चुके थे और अंतिमवा जो था महाराज, अंतिम कौरव जो था ना दुर्योधन, मात्र वहीं अकेला बचा था। अब अंत युद्ध जो था उसमें एक नियम बना कि अब की बार जो युद्ध होगा वह गदा युद्ध होगा और इस गदा युद्ध में कमर के नीचे कोई प्रहार नहीं करेगा। ये नियम बना, सबकी सहमति हुई, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब दुर्योधन का जो शरीर है वह तो पूरा शरीर वज्र का बना हुआ है, गदा शरीर पे कहीं भी मारे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता दुर्योधन के ऊपर। अब तो युद्ध शुरू है भीम और दुर्योधन के बीच में। महाराज अब इधर युद्ध शुरू है, उधर भगवान कृष्ण देखे कि ये बार बार भीम प्रहार करते जा रहे हैं लेकिन दुर्योधन का कुछ नहीं हो रहा है। अब भगवान कृष्ण बोले कि अरे भीम क्या देखते हो, ये दुर्योधन ऐसे नहीं मरेगा, जांघे पे प्रहार करो। महाराज अब तो भीम ने अपने गदा का प्रहार दुर्योधन के जंघे पे किया। जैसे ही जंघे पे प्रहार किया कि वह जंघा टूट गया और दुर्योधन नीचे गिर पड़ा। अब तो जैसे ही भीम ने दुर्योधन के ऊपर गदा प्रहार किया दुर्योधन के जांघे पे, अब बलराम जी ये सब देख रहे थे। बलराम जी के परम शिष्य हैं दुर्योधन, क्योंकि गदा चलाना वह बलराम जी से सीखे दुर्योधन। अब तो बलराम जी को रहा नहीं गया, बलराम जी दौड़े भीम को मारने के लिए। जैसे ही भीम को मारने के लिए दौड़े कि भगवान कृष्ण बोले कि भीम क्या देख रहे हो, भागो वहां से, बलराम भैया तुम्हें मार देंगे। अब तो भीम वहां से भागे। फिर भगवान कृष्ण बोले कि बलराम भैया आप ही क्या कर रहे हो। बलराम जी बोले कि अरे कृष्ण तुम्हें मालूम नहीं है कि इस गदा युद्ध का नियम बना था कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करना, और ये दुष्ट कमर के नीचे प्रहार किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा। बलराम जी बोले कि ये अन्याय हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले कि आज आपको ये लग रहा है कि ये अन्याय हो रहा है। अरे भैया जिस समय पांडवों को मारने के लिए 20 के लड्डू दिए जा रहे थे कि 20 के लड्डू खिला के इनको मार दिया जाए, तो क्या उस समय अन्याय नहीं हो रहा था। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो फिर क्या उस समय अन्याय नहीं हो रहा था। अरे पांडवों को जला के मारने की योजना बनी, खांडी वन में जला के मारने की योजना बनी, तो क्या उस समय अन्याय नहीं हो रहा था। अब तो बलराम जी बोले कि कृष्ण लगता है कि तुम इन लोगों के साथ मिले हो। बलराम जी बोले हमें नहीं देखना युद्ध। भगवान कृष्ण बोले नहीं देखना तो फिर आप जाइए। अब तो बलराम जी वहां से चले गए। भगवान कृष्ण बोले अरे भीम क्या देखते हो, गदा प्रहार करो दूसरी जगह पे। अब तो भीम जी ने तुरंत दुर्योधन के दूसरे जांघे पे भी गदा का प्रहार। महाराज दुर्योधन का दोनों जंघा टूट गया और वह धरती पे पड़ा है। आज 99 कौरव मारे जा चुके हैं और 100वां कौरव जो दुर्योधन बचा था वो भी मरने की हालत में। महाराज अब भगवान कृष्ण सारे पांडवों को लेके चले गए जहां पे पांडवों का शिविर लगा हुआ था। इधर दुर्योधन मरणासन पे पड़ा हुआ है, मरने की हालत में है। तब तक
पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब अश्वत्थामा देखे कि मेरा मित्र धरती पे पड़ा है, अरे इसे क्या हो गया, जाके दुर्योधन के पास बोले कि मित्र तुम्हें क्या हो गया, आखिर ये हालत किसने बनाई, और मित्र तुम रो क्यों रहे हो। महाराज दुर्योधन कहता है कि मित्र मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी इस बात से नहीं हूं कि मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं और मैं 100वां मरने की हालत में हूं। मैं इस बात से दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं तो बस इस बात से दुखी हूं कि हम सभी भाई मारे गए, लेकिन 5 पांडवों में से कोई भी पांडव नहीं मारा गया। मैं तो इस दुख से दुखी हूं। अश्वत्थामा बोला बस इतनी सी बात है। अरे मित्र, मैं यदि यहाँ का राजा होता ना तो मैं कब का पांडवों को मार दिया होता। अब तो दुर्योधन बोला कि मित्र बस इतनी सी बात, और तुरंत दुर्योधन धरती से मिट्टी उठाया और उसी समय अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया। बोले कि मित्र आज से तुम यहाँ के राजा हो। अब तो अश्वत्थामा अपना तलवार उठाया और निकल पड़ा कि मित्र सुबह होने से पहले मैं तुम्हारे आंखों के सामने पांडवों के सिर को लाके रख दूंगा। महाराज अश्वत्थामा तलवार लेके निकल पड़ा। जहां पे पांडवों की शिविर लगी हुई थी, उस शिविर में प्रवेश कर गया। अब जहां पे पांडव सोते थे ना, उस दिन की क्या हुई बात कि पांडवों की जगह 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे थे। महाराज चुपके से उस शिविर में प्रवेश करके और अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए। महाराज जब सर धड़ से अलग कर दिए और सारे सर को लेकर 5 पुत्रों के सर को लेकर निकल पड़ा और जाके दुर्योधन को दिखाया। अरे मित्र तुम चिंता मत करो, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। बोले कि अच्छा बहुत बढ़िया। बोले कि तुम्हें यदि विश्वास ना हो तो मैं ये सर लाया हूं, देख लो। जैसे ही सर निकाल कर दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन और दुखित हो गया। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र तुमने ये क्या किया, अरे तुमने हमारे वंश में किसी को नहीं छोड़ा, अब तो हमारे वंश को भी तुमने मार दिया, हमारा वंश ही खत्म हो गया। महाराज दुर्योधन उस पीड़ा को सह नहीं पाया, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। पांडवों के जो पुत्र थे ना, भीम का पुत्र बिल्कुल भीम जैसा, अर्जुन के पुत्र अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर के पुत्र युधिष्ठिर जैसे, 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों के जैसे थे। महाराज दुर्योधन पहचान गया और उस दुख को सहन नहीं कर पाया और उसकी प्राण निकल गई। अब इधर सुबह हुई, 5 पुत्रों का ये नियम था कि जब वो शयन कक्ष से बाहर निकलते थे ना, तो सबसे पहले जाके प्रणाम करते थे अपनी माता को। महाराज लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो प्रणाम करने नहीं गए। सुबह हुई, बच्चे नहीं उठे, थोड़ी और देर हुई। महाराज अब द्रौपदी इधर सोच रही है कि मेरे बच्चे तो सुबह में ही उठ जाते हैं और सबसे पहले मुझे प्रणाम करते हैं, आज क्या हुआ कि अभी तक बच्चे नहीं आए। अब तो द्रौपदी मैया दासी को बोली
कह रहे दासी जाओ, बच्चे को देखो अभी तक सो रहे हैं क्या। दासी गई। दासी जैसे उस कक्ष में प्रवेश की कि दासी क्या देखती है कि बच्चे तो हैं, बच्चे के धड़ तो हैं लेकिन सर नहीं है। उस दृश्य को देख के वो चिल्लाई, जैसे चिल्लाई कि द्रौपदी दौड़े आई। द्रौपदी बोली अरे दासी क्या हुआ। दासी बोली कि हे महारानी आप देखो। महाराज जैसे ही द्रौपदी देखी कि द्रौपदी जोर से चिल्लाए, द्रौपदी की आवाज सुन के अर्जुन भागे भागे आए। जब अर्जुन आए, अर्जुन पूछे कि देवी क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। महाराज द्रौपदी ने इशारा किया। अर्जुन देखे, अत्यंत दुखित हुए। अर्जुन बोले कि देवी यह नीच कर्म जिसने भी किया है, मैं संध्या होने से पहले तुम्हारे चरणों में न डाल दो उसको। महाराज और अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन गए, सिपाही से पूछे कि आखिर रात में शिविर में कौन आया था। सिपाही बोले कि महाराज रात को शिविर में गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आए थे। आते हुए तो हमने देखा लेकिन जाते हुए हमने नहीं देखा। महाराज अब तो अर्जुन चल पड़े। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि हमें मारने के लिए अर्जुन निकल पड़े हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अब तो उसकी अग्नि से कृष्ण जलने लगे। अब कृष्ण भगवान उसकी अग्नि से अर्जुन जलने लगे और अर्जुन भगवान कृष्ण को याद किए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतिः। महाराज अर्जुन कृष्ण को पुकारने लगे, अरे भगवान कृष्ण आप हमें इस ब्रह्मास्त्र से बचाएं। भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को एक ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महाराज ब्रह्मास्त्र शांत हुआ और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिए। पकड़ के अपने रथ के पीछे रस्सी से बांध कर लेकर आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी से बोले कि देवी मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ने वाला, मैं इस दुष्ट को अभी मार दूंगा। जैसे ही अर्जुन तलवार लेके अश्वत्थामा को मारने के लिए पड़े कि द्रौपदी अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी। बोली कि महाराज अरे ये ब्राह्मण बालक और उसमें भी हमारे गुरु पुत्र हैं, फिर आप इन्हें न मारें। और द्रौपदी बोलती है कि महाराज आप मार दो, लेकिन हाँ यदि इनके मारने से मेरे बच्चे लौट आए तब आप इसे मारना, नहीं तो आप ना मारो। महाराज माँ की वात्सल्यता को देखिए। जिस माँ के पांचों पुत्र को जिस दुष्ट ने मारा है वह दुष्ट सामने है और उस दुष्ट को भी वह माँ बचा रही है। कितनी ममता होती है माँ में। महाराज अब तो अर्जुन रुक गए। वहीं पे युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। उनको भी द्रौपदी ने मना किया।
अब पांचों के पांचों पांडव भगवान कृष्ण के तरफ देखने लगे। भगवान कृष्ण से कहने लगे कि इस दुष्ट का क्या किया जाए, इस पापी को क्या किया जाए। भगवान कृष्ण ने बड़ी ही विचित्र उत्तर दिया। भगवान कृष्ण टेढ़े, भगवान कृष्ण की बातें भी टेढ़ी। भगवान कृष्ण पांडवों से बोले कि देखो ये तो बाल हत्यारा है, बालकों को मारा है, तो बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण को कभी मारना भी नहीं चाहिए। अब तो भगवान कृष्ण टेढ़े, भगवान कृष्ण की बातें भी टेढ़ी, भगवान कृष्ण की बातें कोई नहीं समझ पाया। लेकिन अर्जुन समझ गए कि क्या करना है। अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपकी बातों को मैं समझ गया। और अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक पे जो चमचमाती हुई मणि लगी थी, उस मणि को निकाल ली और निकाल के अपमानित करके राज्य से निकाल दिए। महाराज, जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण केवल मारने से नहीं मरता। ब्राह्मण की यदि अपमान हो जाए, वह ब्राह्मण उसी समय मर जाता है। भगवान कृष्ण वहीं बोले। अर्जुन समझ गए और अपमानित करके अश्वत्थामा को राज्य से निकाल दिए। महाराज, भगवान की इच्छा समझ के अर्जुन अपने पांचों पुत्रों का दाह संस्कार किए, अंत्येष्टि संस्कार किए। अर्जुन कहते हैं, हे विधाता, ये तूने कैसी विधना बनाई। आज एक पिता अपने पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार कर रहा है। पुत्र पिता का अंत्येष्टि संस्कार करता है, लेकिन आज एक पिता अपने पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार कर रहा है। हे विधाता, ये तूने कैसा खेल रचा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए। महाराज, अब इधर अश्वत्थामा जो था, अश्वत्थामा को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा उस अपमान को नहीं भूला। जब गदा युद्ध हो रही थी, तो उस समय अश्वत्थामा को पता था कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, वह उत्तरा गर्भ से है। अब तो अश्वत्थामा सोचा कि मैं इसके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र उस गर्भ के ऊपर चला दी। महाराज, अब तो जो उत्तरा थी, उत्तरा भगवान कृष्ण को याद करने लगी, कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरे गर्भ की रक्षा करो। जो स्त्री गर्भ से हो, वह स्त्री यदि इस मंत्र का जप करे तो उसके गर्भ की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। उत्तरा ने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। अब तो भगवान कृष्ण कहे कि अरे, जिस गर्भ की मैं रक्षा करना चाहता हूं, उस गर्भ को भी ये दुष्ट मारने के लिए तैयार है। महाराज, भगवान कृष्ण अंगूठे के बराबर गदा का रूप लिए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ की रक्षा किए। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव,
भगवान कृष्ण ने जिस गर्भ की रक्षा की, आखिर वो बालक कौन था? महाराज